आज वोलेटिलिटी से पूरा भरपूर दिन पहले अपन ने क्लियर कट डाउन साइड मूव करा। किसी को नहीं लग रहा था कि इतने शार्प सेलिंग के बाद डायरेक्ट रिवर्सल आएगा, वहां से रिवर्सल आया, फिर शार्प सेलिंग देखने को मिली और आज हमने डे लो के आसपास क्लोज करा है। तो ये काफी नेगेटिविटी शो करता है। जहां हम रिवर्सल की बात कर रहे थे, मैंने आपको एक वीकली टाइम फ्रेम पे स्प्रिंग टॉप कैंडल का ये भी बताया था कि स्प्रिंग टॉप कैंडल बनाए बुलिश साइन हो सकता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। और कई बार से अपन क्या देख रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के कैसे भी मार्केट को ये ऊपर लेके जाते हैं, लास्ट के दिन में फिर एक हफ्ते में ऐसी कैंडल बनती है जो पूरा एक बार में स्वाहा कर देती है सबको। आपको याद होगा पिछली बार अगर आप देखोगे तो मंडे से थर्सडे तक अपन मार्केट को ऊपर ऊपर ले जा रहे थे, फिर एक बार फ्राइडे में जो एक सेलिंग का मूव आया, सीधा 500 पॉइंट सेलिंग हुई निफ्टी में और वहां से क्लियर कट नेगेटिव सेलिंग आती गई। सो क्या अपन को अभी प्लान करना है? क्या अभी भी कोई बायर्स के लिए होप बची है, या फिर अभी भी बायर्स गेम में है, या फिर अब सेलर पूरी तरह से डोमिनेशन में आ चुके हैं और यहाँ से एक बड़े करेक्शन की शुरुआत है? सबको यहाँ पे डाउट होगा। तो अभी जितने भी जो फोमो वाले बाइंग कर रहे थे ना, वो सब अब किस में बदल जाएंगे? वो सेलिंग में बदल जाएंगे। मतलब जितने भी बायर्स थे वो चले गए हैं सेलिंग में। अब ये चीज दिमाग लगाने के ऊपर अगर आप दिमाग लगाओगे कि मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है लिक्विडिटी को हंट, मार्केट करता है ट्रैप्स। तो अब जब सब बाइंग से सेलिंग में बदल गए तो क्या मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देख सकता है? क्या यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? जिन्होंने लास्ट में सेलिंग के लिए प्लान करा था, क्या वहां से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है अभी भी, या फिर अब सीधे क्रैश के लिए शुरुआत है, करेक्शन के लिए शुरुआत है? तो डिटेल में चर्चा करेंगे पूरी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल वाला बटन दबा के रखना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए। आज मैं अपनी पर्सनल पोजीशन भी बताऊंगा और साथ साथ आपको एक ट्रेड भी बताऊंगा एजुकेशन पर्पस के लिए, कि बेटर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेंगे और बेटर ट्रेड आप कहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हो, आपको सच में कंटेंट अच्छा लगता है, जो कि मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, और आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो। और अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स होते हैं, मैं डेफिनेटली आपके संग ट्रेड करने आने वाला हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी तो आपको देखने को मिलेगी, ट्रेड्स देखने को मिलेंगे और बड़े मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो महीना था, मतलब जो 1 फरवरी को अपना बजट आने वाला है, अब उसके हम बहुत नजदीक है। और क्या यहाँ से बजट रैली की एक शुरुआत हो सकती है, सारे सेलर्स को ट्रैक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको एक प्राइस एक्शन शेयर करा था। उस प्राइस एक्शन में क्या था, एक्चुअली दो प्राइस एक्शन शेयर करे थे। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पिनिंग टॉप बनता है और स्पिनिंग टॉप का अगर हाई ब्रेक होता है तो वहां से आपको क्लियर कट यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बहुत तेज बाउंस देखने को मिल सकता है एक्जैक्टली अगर बताऊं। लेकिन आज अगर आप सेलिंग देखोगे, मतलब एक्चुअली अगर आप कल का हाई और देखोगे, तो इस वीक का पूरा हाई कहाँ पर है? पिछले वीक की जो अपनी स्पिनिंग कैंडल का टॉप था, वहीं से अपन ने सेलिंग दिखाई और आज जो सेलिंग कंटिन्यू हुई है, क्या वो कल कंटिन्यू होगी उसके बारे में छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। पर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक एनालिसिस दिखाऊंगा, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था। तो वो इंटरेस्टिंग एनालिसिस क्या है? वो इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि सेलिंग के ऊपर, की सेलिंग एक्चुअली थमेगी कब, ये सेलिंग जाएगी कब। क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में बुल्स परमानेंट होते हैं, बियर्स नहीं। बियर मार्केट का एक टाइम आता है, बुल्स मार्केट का पूरा दौर रहता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज शेयर करी थी कि सेलिंग जाती कब है। अब आप देखोगे, अगर यहाँ से अगर मैं टॉप से सेलिंग लगाता हूँ, तो टॉप से सेलिंग कितने परसेंट है? पहला सेलिंग का फेस कब तक आया? पहला सेलिंग का फेस आया 11 11.5% का। दूसरा सेलिंग का फेस कहाँ तक आया? दूसरा सेलिंग का फेस अगर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, तो दूसरा सेलिंग का फेस अपना आया था ऑलमोस्ट यहाँ तक, 5.5%। मतलब हाफ हो गई अपनी सेलिंग। अब 5.5% का अगर आप करोगे तो 3% के आसपास आ रहा है, 3-4% के आसपास। और अभी अपनी कितनी सेलिंग हो चुकी है? अभी अपनी हो चुकी है 5% सेलिंग। मतलब क्या हम यहाँ से सेलिंग को एंड मान सकते हैं, या फिर यहाँ से कोई बड़ा करेक्शन आएगा? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, आप खुद समझने की कोशिश करो। अगर सेलिंग आती है, बाइंग आती है, कोई भी मार्केट का मूवमेंट होता है, तो वो किस तरह से होता है ट्रेंड? अभी सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो सेलिंग किस तरह से आएगी? इस तरह से आएगी सेलिंग। पूरी डायरेक्ट सेलिंग नहीं आएगी, कभी पैरा वाले मूवमेंट नहीं होगा, हमेशा आपको बाउंस देखने को मिलेंगे बीच बीच में। जिससे कि जो पुराने सेलर्स हैं, जिन्होंने ऊपर की टॉप पे सेलिंग करी है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सके, और जो नीचे की तरफ फोमो में सेलिंग करके गए हैं, मार्केट उनका ऐसा दिखा सके। इसलिए आपको एक बाउंस देखने को मिलता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे बाउंस आया, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे बाउंस आया। अब सेलिंग ना छोटी छोटी होती जा रही है। अब इतना बड़ा सेलिंग का मूव, फिर इतना सा सेलिंग का मूव, फिर इतना सा सेलिंग का मूव। तो क्या यहाँ से इसके इस एरिया के आसपास से अपन एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट के पास एक बहुत अच्छा खासा बाउंस का एक लेवल भी है। अभी अपन सपोर्ट कहाँ पे ले रहे हैं? अभी अपन सपोर्ट ले रहे हैं 23,000 पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से भी पिछले हफ्ते सपोर्ट लिया, अभी भी हमने इसको तोड़ा नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत दिन बाकी है, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बाकी है। तो अभी मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, ये सुपर बेयरिश कैंडल भी बन सकती है, यहाँ से ये सुपर बुलिश कैंडल भी बन सकती है। तो अभी तो वीकली टाइम फ्रेम पे कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे निकलते तो अपने पास एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, जो कि है 22,800 का। तो ऐसा हो सकता है कि 22,700 से लेके 22,800 तक मार्केट यहाँ पे आपको क्या पता है यहाँ से रिवर्सल दिखा दे। और ऐसा भी हो सकता है कि यही से रिवर्सल दिखा दे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे आपको डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ऑल टाइम आ जाएगा, लेकिन यहाँ से बाउंस आपको एक्सपेक्ट करने को मिलेगा। इसी के रिलेटेड मैंने अपनी पोजीशन बनाई है, एक्सपीरियंस के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू। तो वो भी आपके संग शेयर करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पर अपना सिंपल सा डिस्कशन है। जब तक अपना क्लियर कट ब्रेकडाउन नहीं होगा, फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं मिलेगा, तब तक मैं तो सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। और क्योंकि इतनी सेलिंग हो चुकी है, मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाउंस के अलावा मैं सेलिंग करूंगा नहीं।
अब पढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे अपना सिंपल सा एरिया भाई 23,000 से 23,100। क्यों? यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट, इसको तोड़ा, क्लियर कट एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, फिर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब जो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ से अपन देखो ऊपर जा रहे थे, भले ही अपन गैप अप के थ्रू ऊपर जा रहे थे, बाद में सेलिंग आ रही थी, पर अपन धीरे 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 करके ऊपर जरूर जा रहे थे चैनल में। आज क्या करा मार्केट ने, आज यहाँ से ऊपर 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 जा रहे थे, सीधा एक क्लियर कट आपको सेलिंग का मूवमेंट दिखा दिया, सारे बायर्स की होप तोड़ दी, जितनी भी उन्होंने अपनी मतलब एक अगर मैं कहूँ तो एक थोड़ा सा यूनिटी बनाई थी, थोड़ी स्ट्रेंथ ला रहे थे वो धीरे धीरे करके। कल ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली, लेकिन वो सब एक बार में एक ही कैंडल में तोड़ दिया, और ये अपन ने सुपर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। आप देखोगे पिछली जो जितनी भी कैंडल है सबको एक ही कैंडल ने एंगल्फ कर लिया पिछले 5 दिन की। 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन की कैंडल को सिर्फ एक कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है। तो ये बहुत बियरिश पैटर्न है, और क्या यहाँ से गिरावट आ सकती है। अब गिरावट के लिए अगर आपको सच में सोचना है तो इसके लो के नीचे अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो इंट्राडे लेवल पे। पोजिशनल लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि पोजिशनल लेवल पे आपको किस तरह से प्लान करना है। अब बुलिश मूवमेंट कहाँ पे आएगा, बुलिश मूवमेंट आएगा इस वाले एरिया के ऊपर 23,400 से 23,500। 23,400 से 23,500 क्यों कह रहा हूँ, अगर डेली टाइम फ्रेम में अपन पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है अपना स्पिनिंग टॉप कैंडल का टॉप, मतलब हाई एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, जो अपनी स्पिनिंग टॉप कैंडल थी। और यहाँ से अपन ने देखो, अगर आप प्रीवियसली देखोगे इसी चैनल से अगर आप उसको आगे बढ़ा दोगे, यहाँ पे सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर अपन एक बार निकले, सारे शॉर्ट्स आपको कवर होते हुए दिखेंगे, और एक बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी दिखेगी, और पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्ट आप कर सकते हो उसके ऊपर, और बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। अगर आप पोजिशनली भी खेलते हो या फिर थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए आप होल्ड करने वाले ट्रेड लेते हो ओवरनाइट पोजीशन, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर निकलना जरूरी है, क्लोजिंग अच्छी करना जरूरी है। कौन सा लेवल है, 23,400 से 23,500। ठीक है, तो इस लेवल को आप जरूर याद रखना, 23,400 से 23,500 के ऊपर सारे शॉर्ट्स कवर होंगे, और एक एसएल ट्रिगर वाली पोजीशन आएगी, यहाँ पे सारी शॉर्ट कवरिंग आपको देखते हुए मिलेगी। अब बढ़ते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं लेवल से, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे अपन ने बहुत अच्छे खासे प्राइस एक्शन बनाया है। इंट्राडे के लिए देखते हैं। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो भाई ये लेवल्स बता रहे हो, ट्रेड का बताओगे, जो मैंने शुरू में कहा था कि एक ट्रेड बताऊंगा, बताऊंगा, पर आराम से देखो तभी बताऊंगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। वीडियो कहीं नहीं भग रही, आप कहीं नहीं भग रहे, बस अपना 15 से 20 मिनट दो। 15-20 मिनट की टोटल वीडियो होती है, उसमें भी इतनी जल्दबाजी मच जाते हो, तो मेरे हिसाब से आपको जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, साइकोलॉजी समझने पर कोशिश करनी चाहिए। पहले बढ़ते हैं अपनी बाइंग की पोजीशन की तरफ। बाइंग की पोजीशन अपनी कहाँ पे होगी, बाइंग की पोजीशन होगी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ से लिया है सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन से लिया है सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। आज बार बार कितनी भी वोलेटिलिटी हो, कितना भी डाउन साइड मूवमेंट हो, कितना भी अपसाइड मूवमेंट हो, हमने इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा था, लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, क्लियर कट आपको मूवमेंट देखने को मिली, और इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं हम दोबारा, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, बाइंग यहाँ पे एक्सेप्शनल बाइंग आपको देखती मिलेगी, एक्सिजरेटेड बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक तो स्पेस बहुत अच्छा है, और दूसरा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट बताऊं कि इस ब्रेकडाउन के नीचे ना, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे काफी सारे सेलर्स ने एंटर करा, बहुत सारे सेलर्स ने यहाँ पे एंटर करा। अब इनके एसएल कहाँ लगेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर लगेंगे, यहाँ कहीं लगे होंगे, यहाँ कहीं लगे होंगे, स्विंग के ऊपर लगेंगे, यहाँ कहीं लगे होंगे। तो अगर इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, यहाँ पे अपन को ट्रैप देखने को मिलेगा, और यहाँ से फिर आपको एक्सिजरेटेड बैंक देखने को मिलेगी, सारे शॉर्ट्स कवर होते हुए आपको बाउंस 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 रैली देखने को मिलती रहेगी। तो ये मेरी सिंपल सी साइकोलॉजी है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए पॉजिटिव 15 मिनट की, और उसका हाई क्रॉस होना चाहिए, तभी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर ये तो रीटेस्ट वाला सेटअप भी हो सकता है, यहाँ से रीटेस्ट करके फिर सेलिंग है। तो उसको आपको यहाँ पे पहले इस एरिया पे देखना है कि पॉजिटिव मोमेंटम है कि नेगेटिव, फिर आपको ट्रेड का डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया बाइंग का ट्रेड। दूसरा आपका बाइंग का ट्रेड अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। तो पहली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, पहली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी अपने डे लो के पास। अपना कौन सा एरिया है, 22,995। हालांकि अगर मैं बताऊं तो ये पूरा साइकोलॉजिकल लेवल भी है 23,000 का। तो इसके नीचे अगर अपन निकलना शुरू करते हैं, जितने भी कॉल राइटर, जितने भी एक्चुअली पुट राइटर्स हैं, सब यहाँ पे मारे जाएंगे, सब अपनी पोजीशन काटेंगे, सारे सेलर्स अपनी पोजीशन काटेंगे। पैनिक सेलिंग आपको आती हुई दिखेगी इस लेवल के नीचे। तो इस लेवल के नीचे इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाले बेटर ट्रेड्स प्रोवाइड मतलब ले सकते हो, और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके इसके नीचे हो सकते हैं। तो इस लेवल को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे निकलना शुरू करा तो आपको कहाँ तक के दरवाजे खुलेंगे, 22,800 तक के, ठीक है। तो 200 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है, इंट्राडे लेवल पर भी बता रहा हूँ, 200 पॉइंट का आपको लिटरली मूव मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कल आपका बहुत अच्छा खासा दिन हो सकता है, ये पूरा वीक ही आपका बहुत मजेदार वीक होगा, क्योंकि अब बजट आने वाला है, बजट के जितना क्लोज आते जाएंगे उतनी देखो। अगर आप विक्स देखोगे, अगर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, विक्स भी दिखाऊं, तो विक्स भी आज काफी ऊपर तक है, 17 16 तक चली गई है विक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी, ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसी में जो ट्रेड ऑन अपॉर्चुनिटीज खोजेगा वही सक्सेसफुल ट्रेडर है एक्चुअली, ठीक है। तो वो चीज आपको देखना आना चाहिए। अब क्योंकि अपना सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो अपना सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, जहाँ पे मैं पर्सनली सेल करने का सोचूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्सनली सेल करूंगा। मैं ये जो मैंने साइकोलॉजिकल लेवल बताया, इसके नीचे मैं सेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इसके नीचे आपको सेलिंग के ट्रैप्स मिलेंगे। मैं जो सेल करूंगा, मैं कहाँ पे करूंगा, बाउंसेस पर सेल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे जाके जरूर देख लेना, आई बटन पे भी लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है।
तो बाउंसेस कौन से आपको सेल करना है, अगर आप देखोगे आज एग्जैक्टली बाय सेलिंग आई कहाँ से है, सेलिंग आई है अपने इस वाले लेवल से ही। तो ये लेवल्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेश सेलिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, दो लेवल्स हैं जहाँ पे फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। पहला लेवल है 23,274, दूसरा लेवल है 23,457। तो इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ऐसी कोई इवनिंग स्टार पैटर्न या कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, लो क्रॉस होने दो, मैं यहाँ पे बिंदास होकर सेल करूंगा और बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेड करने के लिए सेलिंग साइड के लिए। तो यहाँ पे आपको सेलिंग साइड का एक अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हो और आपको काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। तो ये मेरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी नहीं यूज करते। मैंने आपको सुबह ही अगर मैसेज करा हुआ, मतलब मैसेज करा था एक्चुअली टेलीग्राम पे ग्रुप में, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अपन सभी 75 पॉइंट से ज्यादा कम का गैप अप गैप डाउन खोलते हैं तो अपन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, 30 मिनट स्ट्रेटेजी। अब जिसने भी 30 मिनट स्ट्रेटेजी यूज करी होगी, इसके ऊपर मैंने डिटेल में यूट्यूब वीडियो बनाई है, अगर नहीं बताया तो कल की वीडियो देख लेना, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। 30 मिनट स्ट्रेटेजी होती है, अगर अपन 75 पॉइंट से ज्यादा का या कम ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन खोलते हैं तो फर्स्ट 30 मिनट की रेंज को मार्क करो, जिधर भी ट्रेड मतलब जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो वहां से मोमेंटम लेके एग्जिट कर दो और बढ़िया आपका ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। अब आज देखो, अगर एग्जैक्टली आप देखोगे तो निफ्टी में देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो, अपन को क्या हो रहा, यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया होगा, अगर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन एक बार लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया, कितने पॉइंट्स का ट्रेड मिला, 330 पॉइंट का ट्रेड मिला। तो क्लियर कट अपने को मूव देखने को मिलते हैं, पर कैप्चर करना आना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आप कॉम्प्लेक्स इतना कर देते हो, 50 तरह के इंडिकेटर लगा लूँ, यहाँ ट्रेंड लाइन वहाँ ट्रेंड लाइन, तो उसमें कॉम्प्लेक्स चार्ट हो जाता है। सिंप्लिसिटी रखो, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में मैं आपको कहाँ पे गाइड करता हूँ, लाइव मार्केट में मैं गाइड करता हूँ सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में दी हुई है, या फिर चैनल के होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे दी गई है बायो में, तो वहीं से आप ज्वाइन करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, आपको पब्लिक यहाँ पे सर्च करने पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, फेक चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन असली चैनल आपको प्राइवेट मतलब लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ट्रायल पेन भी अवेलेबल है, तो ट्रायल पेन में आप एनरोल कर सकते हो, फटाफट से आप ट्रायल पेन जाके ज्वाइन कर लो वहाँ पे। ठीक है, अब टेलीग्राम पे मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, अपनी मेरी पोजीशन है जो कल की पोजीशन थी, इसमें एक्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो मेरे को पहले 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, अब मेरा 40,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब मेरे टारगेट जो हैं वो एक्जैक्टली 2-3 लाख के हैं, मेरा स्ट्रिक्ट एसएल है, मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो जब तक मेरा या तो एसएल कटेगा या फिर टारगेट कटेगा, तो ये डिसिप्लिन, ये रूल्स आपको आने चाहिए, ये रूल्स आपको यूज करने चाहिए। इस मार्केट में यही तरीका है वॉलेटिलिटी से बचने का, कि आपका जो टारगेट है वो भी स्ट्रिक्ट होगा, एसएल है वो भी स्ट्रिक्ट होगा, या तो आज टारगेट हिट होगा या फिर एसएल हिट होगा। और अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, आप वहां से कॉस्ट टू कॉस्ट भी कट कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरे को मतलब प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लॉस नहीं हो रहा, तो मैं शर्म के मारे एग्जिट ही नहीं करूँ। आपका ट्रेड है, आपका पैसा है, आपको अपने हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखना। अब मेरी पोजीशन की सारी सेटअप्स वगैरह को प्रोवाइड करता हूँ, सारे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, सारी न्यूज, ये मेरी जो पोजीशन थी टीसीएस में, ये एक्जैक्टली मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काटी, 7-8 हजार का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काट दी। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, साइकोलॉजिकल ऑडियो प्रोवाइड करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो अपना पर्सनल गेम प्ले में शेयर करता हूँ। आज ट्रेड्स प्रोवाइड करे, अपना 2 ट्रेड है वो होल्ड है, मतलब क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें 1-2 दिन आपको होल्ड करना पड़ सकता है, तो वो भी होल्ड है। एक ट्रेड में अपना टारगेट हिट हो गया, जो कि 1:3 का प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत मजा आने वाला है, और ट्रायल पेन अवेलेबल है तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चैनल पे जाओगे एक बार तो आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम की, क्रैश कोर्स की, वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। तो मेन चीज़ है कि आप किस तरह से मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हो, और इस लिंक पे आप जाके पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मेन उस पर टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, पे सेंड मैसेज करके। ठीक है, तो यहाँ से जरूर मैसेज कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी से भी एनालिसिस चाहिए हो, किसी से भी रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड, तो पर्सनली आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट करना मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो आपको यहीं पर मिलेगी, यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह मैं डायरेक्ट देता हूँ कि बताता हूँ, और लर्निंग पर्पज के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अपना एनालिसिस का है बैंक निफ्टी का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं बैंक निफ्टी के। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब अपने पिछले हफ्ते सपोर्ट लिया, लेकिन वही इसमें कहानी है कि फिर दोबारा पैनिक सेलिंग यहाँ पे आ गई, देखने को मिली, ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब ये लेवल कौन सा है? ये लेवल अपना है 48,300। ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक अपन को पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, तब तक अपन को थोड़ा सा रिवर्सल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और रीजन वही है, यहाँ से क्लियर कर 90 डिग्री सेलिंग आ रही है, तो यहाँ से मैं एटलीस्ट यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 50,500, 51,000, यहाँ तक का मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे बाउंस आएगा तभी या तो सेलिंग आएगी या फिर यहाँ से रिवर्सल। तो ये पॉइंट आना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी फ्रेश मूवमेंट चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी पड़ेगी। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे वही सिंपल सा प्राइस एक्शन, वही लेवल है डाउन साइड का। अप साइड का कौन सा लेवल है? अप साइड का लेवल रहेगा ये वाला,
कौन सा लेवल है ये अपना 49,800। तो अपन अभी कहाँ पे फंसे हुए हैं एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, तो अपन अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की या 1500 पॉइंट की रेंज में फंसे हुए हैं, क्योंकि नीचे वाला लेवल 48,300 यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ से अगर आप कहो तो रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ से पहले सपोर्ट ले चुके हैं, इसके सपोर्ट लिया, इसके नीचे निकले रेजिस्टेंस लिया, फिर इनके आसपास से रेजिस्टेंस लिया। अगर अपन क्लोजिंग कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ पे आपको सुपर बुलिश मूव देखना होगा, मिल सकता है बैंक निफ्टी का। और जो बजट है अपना, क्योंकि अपना बजट इस बार बहुत अच्छा आने वाला है। बजट मेनली किस सेक्टर पे प्रोवाइड होता है, बजट होता है पीएसयू सेक्टर पे, मतलब गवर्नमेंट जो भी चीज रहती है। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ मिल सकता है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिवर्सल के साइंस अगर आपको देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करने की वो कर सकते हो, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो बजाय निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी में प्राइवेट कंपनीज ज्यादा है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज ज्यादा है बैंक निफ्टी में देखोगे तो। डेफिनेटली एचडीएफसी आईसीआई प्राइवेट है, लेकिन बैंक जो है ना उनका वेटेज ओवरऑल ग्लोबल पे या फिर मार्केट पे अगर मैं कहूँ इंडियन मार्केट पे ज्यादा रहता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज है। और जो वो है वो बैंक्स को ज्यादा फेवर करता है, बजट आई मतलब जो या तो गवर्नमेंट स्टॉक्स हुआ या रेलवे स्टॉक्स या फिर बैंकिंग के स्टॉक्स, तो उन पे ज्यादा फेवर करता है, तो उसको आप जरूर देख सकते हो। इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में क्या है, अभी ट्रेड बताऊंगा, एक सबर रखो, ट्रेड जो का है वो बताऊंगा, लेकिन पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बाइंग का एरिया कहाँ पे मिलेगा, बाइंग का एरिया मिलेगा आपको 48,800 के ऊपर। 48,800 कौन सा लेवल है अपना, अगर मैं आपको बताऊं 48,800 कौन सा लेवल है, ये अपना लेवल है रेजिस्टेंस और मल्टीपल टाइम सपोर्ट का। यहाँ से सब रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बिंदास होकर बाइंग करेंगे और फ्रेश मोमेंटम आपको बाइंग का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर बैंक निफ्टी के पास स्पेस काफी अच्छा और काफी अच्छा आपको बाइंग का मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपकी कब होगी, ट्रेंड लाइन के नीचे, क्यों, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट बन चुकी है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करा, ट्रैप करा सारे सेलर्स को। तो अगर इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं एक बार और, तो यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेलिंग आती हुई दिखेगी और यहाँ पे सारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लोअर लेवल्स भी आपको टच होते हुए देख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे सेल करूंगा, फिर भी बता रहा हूँ, मैं पर्सनली सेल करूंगा बाउंसेस पे। कौन से बाउंसेस पे सेल करूंगा वो मैं आपको बाउंसेस बता देता हूँ, अगर पर्टिकुलरली बाउंसेस बताऊँ कौन से बाउंसेस होंगे मेरे, तो उन बाउंसेस पे मैं सेल करने का सोचूंगा। पहला एरिया जो होगा 48,875, हालांकि इस पे मैं सेल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत नजदीक आ चुका है। तो यहाँ से अगर इसके नीचे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब फिर मैं सेल करूंगा। लेकिन अभी मेरे लिए कौन से पर्सनली बाउंसेस होंगे, 49,471, 49,953, तो ऑलमोस्ट 50,000 का लेवल हो गया, ये 49,500 का लेवल हो गया। तो इन दो लेवल्स के आसपास नेगेटिव टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन सेल कर सकता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपका ट्रेड हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना। अब एक ट्रेड जो मैंने आपको बताया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा ट्रेड बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में आज मैंने एक ट्रेड दिया था, ठीक था, प्रॉफिट करा, 20 से 30,000 का प्रॉफिट करा, और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ एक बार। वन डे टाइम फ्रेम पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो मिड कैप निफ्टी ऑलमोस्ट काफी अच्छा गिर चुका है, सपोर्ट पर है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो अगर अब तो यहाँ से मुश्किल है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, तो फिर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना पड़ेगा, यहाँ से ये जंप कर सकता है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाला और काफी अच्छा खासा आपका सपोर्ट बन सकता है। अब दूसरा सपोर्ट कौन सा एक ही जगह पे, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे यहाँ से बाउंस करे, कर भी सकता है पर मुश्किल है थोड़ा। तो अभी मैं क्या कहूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क कैरी कर सकते हो ओवरनाइट, तो फिर आप अगर आप पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि इसकी एक्सपायरी तो 30 जनवरी को होगी, तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये ट्रेड ले सकते हो कल ओपनिंग पे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सेल ऑन राइज का पैटर्न लगाते हो तो ये अभी कौन से लेवल पर है, 0.6 वाले लेवल पर है, 12,000 वाले पे। अभी साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ पे आपको रिवर्सल मतलब जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी है, यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आपको 4 सपोर्ट देखने को मिल रहा है एक ही जगह पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है इस जगह पर, यहाँ से एक मिड कैप निफ्टी अच्छा खासा बाउंस कर सकता है। और क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा मिड कैप निफ्टी कब आउट परफॉर्म कर जाएगा। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि मिड कैप निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाता है जब जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करो, आपको काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मिड कैप निफ्टी में। तो ये मेरा एक पर्सनल ट्रेस था, जो कि अगर मैं कोई भी पोजीशन बनाता हूँ आपके संग सबसे पहले काफी शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कराओ और लिंक से ही ज्वाइन कराओ, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, प्राइवेट है, पहले भी बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ज्वाइन करना है, लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब जगह लिंक है। ट्रायल पेन वहाँ पे अवेलेबल है, फटाफट से जाके भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको चीजें कहाँ पे मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे। तो अगर आप 50 लाइक्स करवा देते हो मैं आपके संग लाइव स्ट्रीम करने आऊंगा, लाइव ट्रेड करने आऊंगा, नहीं तो लाइव लाइव टेलीग्राम पे तो मैं लाइव रहता ही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
वेरी मच।